फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में जिसको बोलते हैं लीवर एब्सेस। लीवर में घाव हो जाता है, लीवर में पस जम जाता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में मवाज हो जाता है। तो लीवर एब्सेस क्या होता है, क्यों होता है, उसके उपाय क्या हैं और उससे कैसे बचा जाए, कैसे ठीक होगा, आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। लीवर एब्सेस, जब लीवर एब्सेस होता है, लीवर में घाव होता है तो साइन मिलता है। क्या हमें कैसे मालूम होता है कि लीवर एब्सेस हो गया है बिना जांच कराए? तो इसमें हमें जो पहला साइन मिलता है जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है। अब राइट अपर क्वाड्रेंट क्या होता है, अब उसको हमें सिंपल भाषा में बताते हैं कि वो क्या होता है। यानी जहाँ हमारी नाभि है, ठीक है, नाभि से राइट साइड में ऊपर की तरफ जहाँ पसलियाँ ख़त्म होती हैं, ठीक है, वहीं पे लीवर होता है। अगर उस साइड में आपको दर्द हो रहा है और दर्द के साथ कभी कभी बुखार आ रहा है, कभी कभी उल्टी हो रहा है, या खाना नहीं पच रहा है, या सुस्ती बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसको बिना जांच किए पहले पलपेट करेगा। पलपेट मतलब वो देखेगा पल छू करके कि हेपेटोमेगली तो नहीं हुआ। हेपेटोमेगली मतलब होता है लीवर में सूजन तो नहीं हुआ, लीवर का साइज तो नहीं बढ़ा है। जब लीवर एब्सेस होगा तो हेपेटोमेगली भी होगा, उसका साइज भी बढ़ जाता है और उसमें पस हो जाता है, यानी मवाज हो जाता है। तो लीवर एब्सेस बिना जांच किए मालूम करने का तरीका है उसको पलपेट करके, ये डॉक्टर ही कर पाएगा। अब डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने पलपेट कर लिया। अब हमें मालूम करना है कि भाई जो लीवर एब्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसमें कितना कलेक्शन है। तो इसके लिए हम एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यूएसजी होल एब्डामन या यूएसजी अपर एब्डामन, यानी पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, यूएसजी करा लेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हेपेटोमेगली यानी लीवर का साइज बढ़ा हुआ है या लीवर एब्सेस है यानी लीवर में घाव है। और लीवर में घाव है तो उसमें कितना कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब कि उसमें अंदर में मवाज है, पानी है, फ्लूइड है, कितना है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, माने मान लीजिए कि अगर 100 ml है, 200 ml है, 300 ml है, कितना है, उसकी क्वांटिटी कितना है, उसकी क्वांटिटी ही मतलब उसकी मात्रा ही डिपेंड करती है कि लीवर एब्सेस में क्या करना है। लीवर एब्सेस अगर 100 ml से कम होता है तो हम लोग उसको दवा से ही ठीक कर लेते हैं। 100 ml से कम रहता है तो कोशिश करते हैं दवा से, और बहुत सारे मरीज हम लोग दवा से ही ठीक कर लेते हैं। 100 ml से कम रहता है, 150 ml तक रहता है तभी भी वो दवा से ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे 3 महीने तक का भी टाइम लग सकता है। 200 ml भी आपका दवा से ही ठीक हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि 200 ml है तो दवा से नहीं ठीक होगा। 150-200 तक भी अगर हो सकता है तो ठीक हो सकता है वो, लेकिन उसमें टाइम आपको 3 महीने से 6 महीने तक का भी लग सकता है। लीवर एब्सेस अगर हम लोग कोशिश करते हैं नॉर्मली कि अगर 100 ml है, 100 ml अगर उसमें मवाज है, लीवर में मवाज है, तो उसको ड्रेन किया जाए। तो अगर 100 ml से ऊपर है तब ड्रेन होगा, अगर 100 ml तक है तो दवा से ही ठीक हो जाता है, आराम से ठीक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। तो अगर आपको कभी भी अल्ट्रासाउंड कराएं और 100 ml तक अगर आपको पस है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, दवा से ही ठीक हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तभी भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। लीवर एब्सेस मालूम हो गया कि हमें, मान लीजिए कि अगर 500 ml लीवर एब्सेस है, ठीक है, तो ये अगर हम पहली बार हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर 100 ml लीवर एब्सेस है तो पहले एक अल्ट्रासाउंड करा लिए, फिर उसके बाद हमें सीबीसी और एलएफटी जांच कराना है। सीबीसी क्यों कराना है, उसमें हमको एचबी देखना है कि लीवर एब्सेस की वजह से हमारा खून तो कम नहीं हुआ है, और टीएलसी काउंट देखना है कि इन्फेक्शन कितना पहुंचा है। किसी किसी का 30-30 हज़ार इन्फेक्शन पहुंच जाता है, नॉर्मली 11,000 तक होता है, लेकिन टीएलसी काउंट किसी का 36,000 30,000 तक पहुँच जाता है। तो उसमें हमें टीएलसी काउंट देखना है, इसलिए सीबीसी कराना है। एलएफटी भी हमें कराना है। क्यों कराना है कि एलएफटी हम कराएंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, बिलिरुबिन तो नहीं बढ़ रहा है, पीलिया तो नहीं हो रहा हमें। तो देखिए, एक अल्ट्रासाउंड
कराना है, क्यों कराना है? ताकि हमको मालूम पड़े कि लीवर एब्सेस हुआ है, कितना हुआ है, क्या कंडीशन है। ब्लड टेस्ट में सीबीसी कराना है, इसलिए कराना है कि हमें ये मालूम पड़े कि इन्फेक्शन कितना है। एलएफटी जांच कराना है, क्यों कराना है? क्योंकि हमको ये मालूम पड़े कि लीवर में क्या क्या दिक्कत है, उसका एजीओटी ओजीपीटी कितना बड़ा है और बिल्डुबिन कितना बड़ा है, पीलिया तो नहीं हुआ है। और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी कराना है कि ऐसा तो नहीं कि इन लीवर एब्सेस की हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी की वजह से लीवर एब्सेस हो गया हो। अब ब्लड टेस्ट हो गया, अब हमें मालूम हो गया क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद दो ऑप्शन होते हैं। अगर लीवर में एब्सेस अगर 100 ml से कम है तो दवा चलेगा, सही हो जाएगा। अगर 100 ml से ज़्यादा है, अगर 200 ml है, 250 ml है और आधा लीटर तक कभी कभी उसमें मवाज होता है, पस हो जाता है, तो क्या करना है? तब उसको ड्रेन करना है। ड्रेन दो तरह से करते हैं हम लोग। उसमें पहला मेथड होता है कि पिगटेल लगाते हैं और पिगटेल कैथेटर होता है। पिग मतलब कि सुअर जो होता है उसकी जो पूँछ होती है उसी टाइप का होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है पिगटेल कैथेटर। तो पिगटेल कैथेटर हम लोग लीवर में लगाते हैं और वहाँ से जो मवाज होता है, पस होता है, कलेक्शन होता है लीवर में, उसको हम लोग ड्रेन कर लेते हैं। ड्रेन मतलब बाहर निकाल लेते हैं। एक ये प्रोसेस हो गया। और दूसरा प्रोसेस ये है कि जो एलपी नीडल होती है, एलपी नीडल मतलब कि जब कभी आप लोग का ऑपरेशन कभी हुआ होगा किसी का, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें एक बड़ी सी नीडल होती है जो स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में सुन करने के लिए लगती है, तो उसको बोलते हैं एलपी नीडल यानी लंबर पंक्चर नीडल। तो वो बड़ी सी नीडल उसी को लीवर में पेनिट्रेट करके यानी लीवर में उसको धधा करके और पस निकालते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो आप पिगटेल से निकलवा लीजिए या तो एलपी नीडल से निकलवा लीजिए। लेकिन कभी भी आप लीवर का पस ड्रेन कराइए, लीवर एब्सेस हो, तो कोशिश करिए कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही उसको ड्रेन कराइए। अब अल्ट्रासाउंड का इसमें क्या काम है? जैसे जैसे हम लीवर एब्सेस जो घाव है लीवर का, उसमें जो मवाज है उसको ड्रेन करेंगे, अल्ट्रासाउंड की मदद से हम देखते चले जाएंगे कि कितना बचा है, कहाँ से निकालना है, कि कहाँ तक निकला। ऐसा तो नहीं कि जो हम निडल डाले हैं वो लीवर पेनिट्रेट यानी लीवर को छेद करके लंग्स में घुस गई या कहीं और जा रही है या किसी आर्टरी में घुस गई, तो ये सब ध्यान रखना होता है। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड की मदद से, अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से अगर लीवर एब्सेस जो है उसको ड्रेन कराते हैं तो बढ़िया रहता है। और बहुत सारे सर्जन होते हैं कि बिना अल्ट्रासाउंड की मदद से ही पिगटेल लगा के या निकाल देते हैं, लोकेशन पता होता है कि यहाँ से निकालना है, तो वो तो एक्सपीरियंस के ऊपर हुआ और वो भी बढ़िया काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड से मदद से ही लीवर एब्सेस ड्रेन कराना चाहिए। उससे पूरी तरह से मालूम हो जाता है कि हमें जाना कहाँ है, कहाँ का मवाज पस निकला, कहाँ का बाकी है। जो पिगटेल से निकालते हैं मवाज और जो नीडल से निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पिगटेल कैथेटर से एक बार उसको लगा दिया जाता है लीवर में और उसमें रिसाव की तरह चूता रहता है अपना, 2 दिन 3 दिन में पूरा मवाज निकल जाता है और फिर दवा चलती है, सही हो जाता है। और निडल में क्या करते हैं कि जैसे अगर आपका 300 ml पस है, मवाज है, तो निकालते हैं तो पूरा उसमें आता है नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में निकालते हैं। जैसे आज 100 ग्राम निकाल दिए, फिर दवाई चलाए, कहे 15 दिन बाद आओ, 1 हफ्ते बाद आओ, फिर निकालेंगे, तो 2-3 बार में ही निकलवाना पड़ता है। लेकिन अगर पिगटेल कैथेटर लगाएंगे तो एक ही बार में लगभग ड्रेन हो जाता है सब, बाकी जो बचता है दवा सही हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कभी अगर हमें लीवर एब्सेस हुआ है, मवाज निकलवाना है, हमको पस निकलवाना है, जो कलेक्शन है उसको निकलवाना है, तो पिगटेल और नीडल दोनों में सेफ़ कौन सा रहता है? तो देखा जाए तो सबसे सेफ़ तो पिगटेल रहता है, क्योंकि वो कैप्सूल की तरह रहता है, वो आराम से पड़ जाता है और उसे कोई दिक्कत जल्दी नहीं होता है। लेकिन नीडल में क्या दिक्कत है कि वो नीडल जो होता है, हो सकता है कि अगर आप बढ़िया से उसको ना इंसर्ट करें तो वो जख्म भी अंदर में कर सकता है, घाव कर सकता है, लीवर में नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन में पिगटेल ही रहता है, लेकिन आप चाहें तो नीडल से भी लीवर एब्सेस ड्रेन करा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम लीवर एब्सेस हुआ है
अगर हमें मवाज हुआ है लीवर में और हम ड्रेन ना कराएं, मवाज ना निकलवाएं, तो क्या होगा? देखिए उससे क्या होगा। अगर हम मवाज नहीं निकलवाते हैं, मवाज उसमें पड़ा रहेगा, तो पहली बात तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आपको सेप्टिसीमिया होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर फाइब्रोसिस हो सकता है, लीवर ख़राब होने लगेगा। तो अब लीवर सिरोसिस हो सकता है, मतलब लीवर ख़राब होने लगेगा और उसमें फाइबर हो जाएंगे, फाइब्रोसिस हो सकता है जो मवाज है उसकी वजह से। तो हो सकता है बाद में जाके आपको बहुत बड़ी सर्जरी करानी पड़े और फिर बहुत बीमारी भी हो सकती है। फिर आपको एसाइटिस हो सकता है, फिर हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है आपको, धीरे धीरे जॉन्डिस हो सकता है, और हो सकता है कि लीवर का आपको सीए यानी कैंसर भी हो जाए। तो अगर आपको लीवर एब्सेस हुआ है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपको लीवर का कैंसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये लीवर एब्सेस होता क्यों, क्या हो जाता है कि हमें लीवर एब्सेस हो जाता है, लीवर में घाव हो जाता है, लीवर में मवाज हो जाता है। तो इसका जो मेन कारण होता है इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है? जैसे बहुत लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उससे फैल सकता है, बिना हाथ धोए खाते हैं, गंदी चीज़ें खा लेते हैं, और पानी में भी अगर इन्फेक्टेड वाटर है, पानी बढ़िया नहीं है, उससे भी लीवर में एब्सेस हो सकता है, घाव हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, वो जो बिना पकाए हुए अंडा खाते हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, कच्चा अंडा पी लेते हैं, एक एक हफ्ते में 10-10, 20-20 अंडा कच्चा पी लेते हैं। तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो अंदर जाके इन्फेक्शन कर लेता है और आपको लीवर एब्सेस हो सकता है। कई लोगों में हुआ भी है, तब हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा चीज़, जैसे आप चिकन बना रहे हैं, अगर वो कच्चा रह गया, या कोई भी मीट बना रहे हैं अगर वो कच्चा रह गया, तो वो जाके अंदर में इन्फेक्शन करेगा और आपको सबसे पहले दिक्कत तो लीवर की ही होगी, क्योंकि डाइजेशन का पूरा काम लीवर का ही होता है। हाँ, बचाव क्या है, क्या ऐसा करें कि हमें लीवर एब्सेस ना हो? पहली बात तो हमें पानी को उबाल के पिएं, ठीक है। और दूसरी बात, कोशिश करें कि खाना जो भी खाएं आधा कच्चा ना रहे, वो पूरा पका रहे, वही खाना खाएं। और बाहर की चीज़ें परहेज करें, जितना हो सके बाहर की चीज़ें परहेज करें। जो भी खाना है आप अपने घर में बना के खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। और फालतू में कोई भी दवा ना खाएं, ज़्यादा दवा खाएंगे दर्द की दवा, तभी भी आपका लीवर ख़राब हो सकता है। हरी सब्जी सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें, पानी खूब पिए, नारियल पानी पिए, एक्सरसाइज करें, लीवर आपका हेल्दी रहेगा। कोई भी समस्या रहे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, गांव शहर में तो नहीं, गांव में हमने देखा है कि गांव के लोग दिखाने कब आते हैं, गांव का लोग कभी भी प्राइमरी स्टेज में तो दिखाने जाता ही नहीं है। जैसे उसको लीवर में कोई दिक्कत हुआ, पेन हुआ, जाएगा 1 रुपये की दवा खरीदेगा, खा लेगा, बहुत बढ़िया दवाई था, 1 रुपये में आराम मिल गया हमको। फिर वो सेकेंडरी स्टेज में पहुंचेगा तो जाएगा, फिर अब दवाई खरीद के खा लेगा। जब वो थर्ड स्टेज में पहुंचता है, जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है और हमें लगता है कि वो गिर जाता है, या फिर उसको बहुत तेज़ बुखार आने लगता है, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, तब गांव के लोग आते हैं दवा कराने। तो वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो आप गांव के लोग भी हैं या शहर के लोग हैं, सबसे हमारा निवेदन है कि कोई भी समस्या रहे तो उसको दिखाया करिए। स्टार्टिंग में ही दिखा लेंगे तो सही हो सकता है, पता चले आप थर्ड स्टेज में दिखा रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए, गांव के हो या शहर के हो, थोड़ा भी अगर आपको दिक्कत है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, संपर्क करिए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।